गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 8 त्रिकोणमिति जो है, ट्रिगोमेट्री जो है, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में सीखा था ट्रिगोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात। क्या ये आप सभी बच्चों को याद है कि साइन बराबर जो है पी बाई एच होता है, यानी लंब बट्टा कन होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कन होता है, यानी बी बट्टा एच होता है। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है, यानी पी बाई बी होता है। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब होता है, यानी कि एच बट्टा पी। और सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, यानी कि एच बट्टा बी। और कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब होता है, यानी कि बी बट्टा पी। क्या ये सभी बच्चों को याद है? जिनको याद है एक बार अपना नाम लिखिए। तो सभी बच्चे, जिन भी बच्चों को याद है अपना नाम लिखिए एक बार। जिन भी बच्चों को याद है एक बार अपना नाम लिखिए। जिन भी बच्चों को याद है एक बार अपना नाम लिखिए। मैं उनसे पूछूंगा, अपना नाम लिखिए जो बच्चे याद कर चुके हैं। चलिए, सबसे पहले निकिता ने नाम लिखा है। निकिता, अपना माइक ऑन कीजिए। निकिता, निकिता, निकिता माइक ऑन कीजिए। निकिता। चलिए अश्विनी, आप माइक ऑन कीजिए। यस सर। चलो जवाब दीजिएगा। साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। वेरी गुड। कोसेक थीटा बराबर? एच बाई पी। वेरी गुड। सेक थीटा बराबर? एच बाई बी। वेरी गुड। कॉस थीटा बराबर? बी बाई एच। वेरी गुड। कॉट थीटा बराबर? बी बाई पी। वेरी गुड। टैन थीटा बराबर? पी बाई बी। वेरी गुड। माइक म्यूट कर लीजिए। आप में से और कोई व्यक्ति? मनीषा, आप माइक ऑन कीजिए। मनीषा, माइक यस सर। ऑन। टैन थीटा बराबर? सर लंब बटे आधार। लंब बट्टा आधार। कॉट थीटा बराबर? आधार बटे लंब। वेरी गुड। कॉस थीटा बराबर? आधार बटे कर्ण। वेरी गुड। सेक थीटा बराबर? कर्ण बटे आधार। वेरी गुड। कोसेक थीटा बराबर? कर्ण बटे लंब। वेरी गुड। सेक साइन थीटा बराबर? लंब बटे कर्ण। वेरी गुड। और किसी बच्चे को याद है मनीषा अश्विनी के अलावा? मनीषा अश्विनी के अलावा और किसी बच्चे को याद है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और किसी बच्चे को याद है? बस दो ही बच्चों को याद हुआ है अभी तक। देखिए, अगर आप याद नहीं करोगे तो आपको चीजें आगे नहीं समझ में आएंगी। ये याद होना बहुत जरूरी है। बताइए निकिता, माइक ऑन कीजिए। यस सर। चलिए मैं पूछूंगा, उसका आंसर बताइएगा। यस सर। बताइए, टैन थीटा बराबर? पी बटे बी। वेरी गुड। कॉट थीटा बराबर? बी बटे पी। वेरी गुड। सेक थीटा बराबर? एच बटे बी। वेरी गुड। थीटा बराबर? सर एक बार फिर रिपीट कर सकते हो? हाँ, कॉस थीटा। कॉस कॉस बी बी बटे पी। बी नहीं, बटे एच। ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर? एच बटे पी। वेरी गुड। साइन थीटा बराबर? पी बटा एच। क्लियर है ना सभी बच्चों को? माइक म्यूट कर लीजिए। और कोई बच्चा जिसे याद हो? देखिए, अगर आप याद नहीं करोगे तो चीजें आपको आगे की नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी बच्चे याद कर लिए होंगे। क्लियर है? अगर कुछ किसी को दिक्कत हो रही है याद करने में तो बताइए। ये आपको एज इट याद रखना है। अब यहां से देखिए, मुझे सिखाना क्या था आपको? मुझे सिखाना ये था
अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच है और कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी है। ये इसका एकदम अपोजिट है कि नहीं है, आप बताइए, उल्टा है कि नहीं है ना। तो इसी को हम लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो 1/cosec थीटा होता है। समझ में आया। अब इसी तरीके से हम cosec थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। सभी बच्चे बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, यस सर। क्लियर है ना, एकदम सिंपल। ठीक है, ऐसे ही अब एक चीज आपने और सीखा था यहाँ पे कि साइन सॉरी cos थीटा बराबर जो है क्या होता है, आपने पढ़ा था अभी अभी, b/h होता है। और अभी अभी आपने पढ़ा था कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b होता है। एकदम अपोजिट है इन दोनों के, है ना, अपोजिट। ठीक है, यानी कि हम cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। बताइएगा सभी बच्चे, लिख सकते हैं, अपोजिट एकदम उल्टा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, और फिर आपने एक और सीखा था क्या, कि cot थीटा बराबर होता है b/p, यानी कि आधार बटा लंब, और tan थीटा बराबर आपने पढ़ा था अभी अभी कि p/b होता है, जस्ट इसके उल्टा होता है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि cot थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा लिख सकते हैं सभी बच्चे, बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल एकदम। आप लोगों को याद है ना ये चीजें कि cot थीटा बराबर b/p, tan थीटा बराबर p/b, उल्टा हो गया तो cot को 1/tan और tan को 1/cot। ठीक है, जैसे ऐसे cos बराबर b/a, sec बराबर h/b, तो उसको उल्टा कर देंगे तो cos बराबर 1/sec, sec बराबर 1/cos। ऐसे ही sin बराबर p/a, cosec बराबर h/p, तो sin थीटा बराबर 1/cosec और cosec बराबर 1/sin। इन 6 में किसी को कोई दिक्कत, एनीबॉडी, आसान है ना। इसी चीज को यहाँ पे आप देखेंगे तो यही चीज यहाँ पे पढ़ना है कि साइन और कोसेक में क्या रिश्ता होता है। तो अभी मैंने आपको साइन और कोसेक में रिश्ता बता दिया कि साइन बराबर p/h होता है और कोसेक बराबर h/p होता है, होता है, होता है। अब इसी को अगर हम लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, मान लीजिए व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो साइन का उल्टा 1/कोसेक और कोसेक का उल्टा 1/साइन। समझ में आया जो अभी मैंने आपको सिखाया। ठीक वैसे ही यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है। यहाँ पे AC आपको दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर, और BC आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है साइन A, यानी एंगल A के लिए। तो एंगल A के लिए आप पहले तो AB निकालोगे कि AB क्या होगा, और जब AB निकल जाएगा तो आप साइन A बताओगे और कोसेक A बताओगे कि क्या होगा। चलिए कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे। पहले तो आप लोग AB निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, निकालिए, पहले AB निकालिए।
निकालिए। किसी बच्चे का ए भी नहीं निकला थी, पाइथागोरस प्रमेय से ए भी निकालिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। निकालिए, ए भी निकालिए, क्या होगा। चलो, तो निकल गया आप लोगों का, वेरी गुड। ए बी जो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, एकदम सही आप लोगों ने निकाला है। मैं हेल्प कर देता हूं, कैसे निकालेंगे। तो एंगल ए के लिए सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि ये पी हो जाएगा। और इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, यानी कि एच होता है। और ये जो बच गया, क्या बच गया, बी। तो अब हमें बी निकालना था, तो बी बराबर हम पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय में, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस पी का स्क्वायर यानी कि 16, और ये निकलेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहां से बी बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पे साइन बराबर आपको पता है कि पी बट्टा एच होता है। अब पी बट्टा एच कितना आ जाएगा, पी कितना है आपका 4 है, और एच कितना है आपका 5 है। और साइन का उल्टा व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, यानी कि 5/4 हो जाएगा। अब बाकी आप चाहो तो निकाल भी लो, कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, एच बट्टा पी। और इस तरीके से भी आप निकालोगे तो आंसर यही आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइए, क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को, आगे बढ़े। चल, अब देखते हैं कॉस और सेक में रिश्ता। देखिए, तो कॉस बराबर बी बट्टा एच होता है, आप लोग जानते हैं, और सेक बराबर एच बट्टा बी होता है। तो इन दोनों में रिश्ता क्या है, इसका अगर व्युत्क्रम निकालेंगे तो कॉस बराबर 1/सेक, और सेक बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉस, यानी कॉस के अनुपात का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, उल्टा होता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे एसी दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, और ए बी दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, एंगल ए के लिए जो है, एंगल ए के लिए ये क्या है, लंब है। तो आपको पहले लंब निकालना पड़ेगा कि क्या होगा, क्योंकि आपको कर्ण दे रखा है, यानी कि एच, यानी कि कर्ण जो है आपको दे रखा है कितना, 12। और आपको जो है आधार जो बच गया, यानी कि बेस जो है आपको ये भी दे रखा है कितना, 8। तो पहले आप लंब निकाल लीजिए कि लंब क्या होगा। इसके बाद कॉस ए निकालिए और उसका उल्टा कर दीजिए तो सेक ए आ जाएगा। कीजिए इतना काम सभी बच्चे जल्दी से, पहले निकालिए आपको लंब कितना आएगा।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। यहां से हम P निकालेंगे तो क्या होगा, यहां से P बराबर हो, सॉरी P निकालिए, P स्क्वायर की क्या जरूरत है। अगर हम P निकालेंगे तो क्या आएगा, √H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एस का स्क्वायर 12 यानी 144, बी का स्क्वायर 64, 144 में से 64 गया कितना आएगा, यहाँ पे 0, 14 में 6 गया 8, 80 हो गया। ठीक है, अब देखिए 80 आ गया आपका, √80 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस बराबर क्या होता है, आप सभी बच्चों को पता है कि b बट्टा h होता है। तो यहाँ से b कितना है आपका 8, h कितना है 12, तो सेक कितना हो जाएगा 12/8। क्लियर है, आपको यहाँ पे निकालने की जरूरत ही नहीं थी p। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है, क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है। इसका अपोजिट हमने कर दिया तब भी आंसर आ गया, और आप ऐसे भी निकाल लीजिए सेक बराबर क्या होता है h/b, तब भी आपका आंसर यही आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, कोई डाउट किसी बच्चे को। चल आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही अब tan और cot में रिश्ता देखते हैं हम लोग। तो tan बराबर भी आपको पता है P/B होता है, यानी परपेंडिकुलर बट्टा आधार, यानी कि लंब बट्टा आधार। और cot बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब, यानी कि बेस बट्टा परपेंडिकुलर। और इसमें रिश्ता क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो अब यहीं से ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। देखिए BC दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर और ए बी दे रखा है आपको 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी के लिए निकालना है, यानी इस एंगल के लिए सामने वाला क्या हो जाएगा, इस एंगल सी के लिए सामने वाला लंब हो जाएगा, और ये तो हमेशा ही कर्ण रहता है, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो मैं बस इतना बता देता हूं कि ये जो होगा आपका ये वाला भुजा कर्ण होगा, और ये वाला लंब होगा, और जो बच गया वो आधार होगा। बाकी आप इसका क्वेश्चन का आंसर निकालिए कि क्या आएगा। बिना कर्ण निकाले आंसर आ जाएगा, कोशिश कीजिए।
सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सर पाइथागोरस थ्योरम में तो प्लस लगता है, आप माइनस क्यों लगा रहे हैं? यहाँ पाइथागोरस नहीं लगाना है, सॉल्व कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड कोशिश कीजिए जल्दी से। देखिए हमें पता है कि tan थीटा बराबर p बट्टा b होता है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है कितना 9, अब बेस कितना दिख रहा है आपको 8, और 10 का उल्टा कॉट होता है यानी 8 बट्टा 9 हो जाएगा। और ऐसे भी आप अगर देखोगे तो कॉट बराबर होता है b बट्टा p, आप b बट्टा p करोगे तब भी आंसर यही आने वाला है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, उल्टा है। क्लियर है? चल तो अब हम साइन कॉस tan में रिश्ता देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपसे कहूं, बस समझिएगा कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या आएगा। ठीक है, ये आपको निकालना है बस न। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है सभी बच्चे बताइए? p बट्टा h होता है ना जी। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है? b बट्टा h होता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, p बट्टा h तो ऐसे ही रहेगा, और ये h ऊपर उठ के चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा b, क्या आ जाएगा b। अब इसको अगर मैं काट दूं h से h को, तो बचेगा क्या, p बट्टा b, और p बट्टा b बराबर क्या होता है बताइए सभी बच्चे? tan थीटा होता है। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा? सभी बच्चे बताइए, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? बोलिए यस। क्लियर है? चल, तो यही चीज यहां पे दिखाया गया है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, या फिर इसी को हम साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा निकालेंगे, यानी साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रहेगा ना आपको हमेशा। कहा गया ये वाला कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ये याद कर लेना है, याद रहेगा ना सभी बच्चों को। अब जस्ट इसके उल्टा देखिए क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, तो अब क्या होगा देखिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बट्टा एच, और साइन थीटा बराबर क्या होता है p बट्टा एच। सॉल्व करेंगे तो b बट्टा एच, अब ये h ऊपर चला जाएगा, अब p नीचे आ जाएगा, तो ये कट गया h से h, तो क्या आ गया b बट्टा p। अब b बट्टा p बराबर क्या होता है cot थीटा। यानी यहां से निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष यही निकला ना कि cos थीटा बट्टा साइन थीटा इक्वल टू cot थीटा। क्लियर है? तो ये दोनों याद रखना है, साइन थीटा बट्टा cos थीटा बराबर tan थीटा, और cos थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर cot थीटा। क्या याद रहेगा ये दोनों आप लोगों को? दोनों मैंने इसीलिए प्रूव करके आपको दिखा दिया। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए? बताइएगा।
अब हम पोल में क्वेश्चन करें। सारी चीजें आप लोग जान चुके हैं, अब हम लोग पोल में क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन है ये आप लोग कीजिए। पहले cos थीटा बराबर दे रखा है 3/5, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है आपको। यानी कि आपको क्या क्या निकालना है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है, कोसेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा और टेन थीटा क्या होगा। आपको कॉस दे रखा है, अब बाकी निकालना है। निकालिए, कैसे निकालेंगे। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। तो पहली बात, आपको क्या जानकारी है कि कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। और आपने अभी अभी पढ़ा कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर जो होता है 3/5। अब कॉस थीटा बराबर मतलब कि b/h जो होता है वो 3/5 है। यानी ये क्लियर है, यानी कि आपको b पता है कि 3 है, h पता है कि 5 है, नहीं आपको p नहीं पता है। तो p हम पाइथागोरस से निकालेंगे। तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर कितना, यानी कि 25। अब बी स्क्वायर कितना, यानी कि 9। यानी कि यहां से हो गया कितना, 16। और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। यानी कि यहां से पी आ गया हमारा 4। और ऑलरेडी हमें बी पता है, एच पता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। तो p कितना है आपका 4 और h कितना है आपका 5। कॉसेक इसके उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 5/4 साइन का उल्टा। अब देखिए कॉट, कॉट बराबर क्या होता है, b/p। तो b कितना है आपका 3, अब p कितना है 4। टेन का उल्टा, कॉट का उल्टा कर दीजिए तो 4/3 इसका आंसर हो गया। यानी एक वैल्यू आपको दिया था तो आप बाकी निकाल सकते हैं, यानी इतना दिया था तो हम इतना चीजें निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को। तो मैं एक और क्वेश्चन दूं, आप लोग करेंगे। चल इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको इसमें देखिए ये पूछा गया है हरियाणा बोर्ड में, ठीक है, कि साइन थीटा दे रखा है तो कॉस थीटा निकालना है। क्या होगा अगर आपको साइन थीटा दे रखा है 3/4, तो कॉस थीटा क्या होगा आपको बताना है। चलिए सॉल्व कीजिए एक बार। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन आपको समझाया था, कीजिए कोशिश।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से ध्यान से सॉल्व कीजिए। एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया अभी तक। देखिए सिंपल सी बात है, हमें साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। यानी कि हमें पी दे रखा है, एच भी दे रखा है, तो हमें बी निकालना होगा। बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे एच कितना है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7, अंडर रूट 7। यहाँ पे बी बराबर कितना हो गया, अंडर रूट। अब आपको cos थीटा निकालना है। cos थीटा बराबर क्या होता है, b बट्टा एच। अब b कितना है, √7 और h कितना है आपका यहाँ पे 4। तो आंसर कितना हो गया, √7 बट्टा 4। क्लियर है सभी बच्चों को, पोल में क्वेश्चन कर लें। क्लियर है, पोल में क्वेश्चन कर लें। चल देखिए यहाँ पे आपको cot थीटा दे रखा है, साइन थीटा निकालना है, और आपके हरियाणा बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी बच्चे को। एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से आराम से।
लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कॉट थीटा बराबर होता है b बट्टा पी, जो हमें दे रखा है 8/15। यानी कि हमें यहां से पता है कि p बराबर है 15 और b बराबर है 8, और हमें निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है p बट्टा h, और हमें b और p पता है, h निकालना पड़ेगा। तो h बराबर होता है अंडर रूट क्या, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b है हमारा 8 यानी 64, अब p का स्क्वायर हो जाएगा 225, यानी कि यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा 9, 8 और 2 यानी कि 17, यानी h बराबर यहां से आ गया 17, और p बट्टा h यानी p है आपका 15 और h हो गया आपका 17, तो आंसर हो गया 15/17, ऑप्शन बी। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है? एनीबडी? किसी बच्चे को कोई डाउट है? एनीबडी, एनीवन? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अगला क्वेश्चन करें। मैं 1 मिनट का समय दिया हूं, किसी बच्चे को पूछना है तो पूछ लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। चल, तो अगला क्वेश्चन कीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए ये भी आपके हरियाणा बोर्ड में पूछा गया है। बस जल्दबाजी नहीं कीजिएगा तो एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
लास्ट के 20 सेकेंड कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9। सर 1 मिनट रुक जाओ। ठीक। डन सर। लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमें यहाँ पे tan थीटा दे रखा है। कितना दे रखा है? 5/12। और हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B। यानी कि यहाँ पे B है 12 और P है कितना? 5। हमें निकालना है cos थीटा, और cos बराबर होता है B/H। यानी कि हमें H निकालना पड़ेगा, क्योंकि P और B तो हमें पता है। तो H बराबर क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से? √B² प्लस P²। B का स्क्वायर यानी 144, अब P का स्क्वायर यानी कि 25, √961। तो कितना हो जाएगा? 13 का ये वर्गमूल हो जाएगा। तो H बराबर आ गया यहां से 13। cos थीटा बराबर B/H। B कितना है? 12, और H कितना आ गया? 13। तो आंसर कितना हो गया? 12/13। आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है? बताइएगा। यस सर, यस सर। इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कीजिएगा सभी बच्चे एकदम आराम से, ध्यान से। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। ये सब हरियाणा बोर्ड आपके स्कूल बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा गया है।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, आसान सवाल है। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। हमें यहाँ पे cot थीटा दे रखा है, कितना 7/24, और हमें पता है कि cot थीटा बराबर होता है b/p, यानी कि यहां से हमें पता चल गया कि b है 7 और p है 24। हमें निकालना है साइन थीटा, और ये होता है p/h, यानी हमें h निकालना पड़ेगा। तो h बराबर होता है √b² + p²। तो यहाँ पे b है आपका 7 यानी 49, और p है आपका 24 यानी कि 576, यानी 24 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 576। अब 576 में अगर हम 49 जोड़ते हैं, क्या करते हैं 49 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 625, और 625 का वर्ग होता है कितना 25, ठीक है। तो h आ गया यहाँ पे 25, और साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो p है आपका ऑलरेडी 24 और h आ गया आपका 25। तो आंसर कितना हो गया 24/25। क्लियर है? चलिए तो मैंने इसे सॉल्व कर दिया है। अगर किसी बच्चे को कहीं से डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। किसी बच्चे को यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए कहीं से कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। तो अगले क्लास में कीर्ति मैम जो है आप लोगों की क्लास लेंगी। पिछले 4 दिन से मैम जो है छुट्टी पे थी, इसलिए मैं आपकी क्लासेस ले रहा था, बट कंफर्म है कि डेफिनेटली आपकी अगली क्लास जो है कीर्ति मैम ही लेंगी। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, आज आपकी अंतिम क्लास जो थी मैंने लिया है, अगली क्लास जो है कीर्ति मैम ही आपकी लेंगी, ठीक है। कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए। चलिए गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।